आज आप सभी बच्चों का पहलवान गुरुदीन पब्लिक स्कूल में स्वागत है। बच्चों, आज मैं पूजा कुशवाहा को आपको नैतिक शिक्षा विषय के अंतर्गत पाठ 1 अनोखा लड्डू पढ़ाऊंगी। कहानी परिचय। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि किसी को भी भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कभी कुछ नहीं मिलता, और जैसे सदा सुख को नहीं मिला। एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव का राजा नाम जौनपुर था। उस गांव के राजा के न्याय से सभी प्रजा बड़ी सुखी और खुश थी। उस राजा के दरबार में सदासुख नामक बड़ई काम करता था। वह बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ था। उसके काम तथा ईमानदारी से के चर्चे संपूर्ण गांव में थे, किंतु वह बहुत ही गरीब था। सदासुख गरीब होने पर भी बड़े ही गर्व के साथ अपने परिवार का पालन पोषण करता तथा सभी के कार्य में भी सहयोग करता। इसी कारण वह सभी का प्रिय था। उस गांव में अधिकाधिक लोग उसकी इसी आदत से अत्यंत प्रसन्न थे। बड़ई सदासुख को राजा के यहाँ काम करते हुए लगभग 3 महीने बीत चुके थे। वह अपने कार्य में निपुण व ईमानदार होने के कारण राजा का भी प्रिय हो गया और राजा की अपनी प्रत्येक स्थिति का वाक्य सुनाता। इसी वाक्यों के आधार पर राजा ने विचार किया कि क्यों ना इस ईमानदार बड़ई की सहायता की जाए। कुछ दिन पश्चात सदासुख बोला, महाराज, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए हैं। राजा ने कहा, चले जाओ, किंतु मैं कुछ सामान भेंट स्वरूप दे रहा हूँ। उसे अपने घर ले जाओ और उसमें एक बड़ा सा लड्डू है, जिसे तुम अपने परिवार के साथ बांटकर खा लेना। सदासुख राजा का दिया हुआ सामान लेकर चल दिया। उसने जो पैसे कमाए थे वो तो उसने अपने परिवार के लिए बचा कर रख लिए थे। वह पैदल ही चला जा रहा था। रास्ते में उसे नींद आ रही थी। उसने सोचा, क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। यह सोचकर सदासुख एक घने पेड़ के नीचे छाया में जाकर सो गया। उसने अपना सभी सामान अपने बगल में ही रख लिया और जौनपुर के राजा ने उसे जो दिया था उसी सामान को बड़ई के पास से एक चोर होकर गुजरा, यानी कि वहीं से गुजरा। चोर ने सामान से भरा हुआ थैला देखा और सदासुख को सोता हुआ देखा, तो वह चोर सदासुख का सामान से भरा थैला चुराकर ले गया। चोर के थैला चुराकर भागने के थोड़ी देर बाद चोर ने उस थैले के सामान को देखा, तो उसने पाया कि उस थैले में तो सिर्फ खिलौने, कुछ वस्त्र और एक बड़ा सा लड्डू है। यह देखकर चोर को बहुत गुस्सा आया। उसने थैला यह सोचकर चुराया था कि शायद इसमें कोई कीमती सामान होगा। उसी दौरान वहाँ से भिखारी गुजर रहा था। भिखारी ने चोर से कुछ खाने के लिए मांगा, तो चोर ने भिखारी को वही बड़ा सा लड्डू खाने को दे दिया। भिखारी लड्डू लेकर चला गया और कुछ दूर जाकर उसने लड्डू को खाया, तो उसमें से कीमती हीरे निकले। भिखारी उन हीरों को देखकर बहुत खुश हो गया, किंतु भिखारी उन हीरों का क्या करता। इसी कारण वह उन हीरों को बाजार में बेचने गया। वह हीरे बेच ही रहा था कि राजा के सिपाहियों ने उस भिखारी को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। भिखारी ने सब कुछ सही बता दिया, किंतु सिपाहियों को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा यह एक चोर है जो हीरे चुराकर बाजार में बेचने आया है।
उस भिखारी को राजमहल लाकर राजा के सामने प्रस्तुत किया गया, किंतु भिखारी ने फिर वही बात कही जो सिपाहियों को बताई थी। तभी राजा के महल में बड़ई सदा सुख भी आ पहुंचा। उसने राजा से कहा, आपने जो मुझे सामान दिया था वह तो रास्ते में चोरी हो गया। जब मैं एक पेड़ के नीचे सो रहा था तभी कोई मेरा थैला चुरा ले गया। सदा सुख ने अपने थैले में रखा लड्डू जब उस भिखारी के हाथ में देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया कि यह तो वही लड्डू है जो महाराज ने मुझे दिया था। यही सोचकर राजा ने सदा सुख से पूछा, महाराज, यह तो वही लड्डू है जो आपने मुझे दिया था और कहा था कि तुम अपने परिवार के साथ बांटकर खाना। राजा ने कहा, हाँ, तुम सत्य कह रहे हो सदासुख, यह वही लड्डू है जो मैंने तुम्हें दिया था। मैंने इस उद्देश्य से दिया था कि इन हीरों से तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, किंतु यह तुम्हारे भाग्य में नहीं था, इसी कारण यह तुम्हें नहीं मिल पाया। यह लड्डू इस भिखारी के भाग्य में था। किसी ने सही कहा है कि जिसके भाग्य में जो होता है उसे वही मिलता है। इस बात को स्वीकार करते हुए उस बढ़ई ने कहा कि हाँ महाराज, यह हीरे इस भिखारी के भाग्य में थे जो इसको मिल गए। यह कहकर बढ़ई वहाँ से चला गया और फिर से वह अपनी ईमानदारी के साथ काम करने लगा। अच्छा, तो बताइए बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस अध्याय से हमको यह शिक्षा मिलती है कि मिलता वही है जो व्यक्ति के भाग्य में होता है। थैंक यू बच्चों।